हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर रेलवे के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं का 20 क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग करते हैं। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको मिलेगा। शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, 20 क्वेश्चन को देखिए। आप मेरा प्रैक्टिस सेट अगर डेली प्रैक्टिस करते तो आने वाले एग्जाम के बारे में मत सोचिए कब है कब नहीं है। आपको हम 20 टाइप का क्वेश्चन डेली कराते हैं और एग्ज़ाम आते आते आपका दोनों जो पोर्शन है वो मजबूत हो जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग का। इससे पहले एसएससी में 4000 क्वेश्चन और रीजनिंग में जो एसएससी का रीजनिंग का 4000 क्वेश्चन और मैथ का 3500 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आपसे इतना ही कहेंगे, शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए। 20 क्वेश्चन को पहले देखिए, उसके बाद आप कुछ निष्कर्ष निकाल पाइएगा कि हाँ इस क्लास में कैसा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि ये जो 5, 26, 677 है, तो कह रहा है ये जैसा फॉलो कर रहा है ना, जैसे आ रहा है उसी तरह से 4 ऑप्शन दिए गए उसी तरह से आता है। तो 5 से पहले हो रहा है 26, 5 से कितना हो रहा है 26, और 26 के बाद कितना हो रहा है 677 यानी 677। तो ये थोड़ा कैसे हो रहा है देख लेते हैं। अगर हम लोग एक काम करते हैं कि 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। और एक काम करते हैं, 26 का स्क्वायर में 1 जोड़ देता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 में 1 जोड़ देंगे 677। तो इस तरह से कुछ चल रहा था। तो कौन सा ऑप्शन में फॉलो करेगा, सबसे पहले ऑप्शन अगर जो नहीं हो सकता उसको हटा देते हैं। तो भैया 20 का स्क्वायर करिएगा तो 400 का पार हो जाएगा, ये ऑप्शन तो कतई ज़िंदगी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 41 है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 1 जोड़ने से 37 होना चाहिए था, यहाँ 36 से नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9 है, यहाँ पे 7 है, कम है, तो नहीं हो रहा। तो आइए पहला नंबर चेक करते हैं। तो 1 का स्क्वायर में आप करिए, 1 का स्क्वायर में 1 जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब फिर क्या करिए, 2 का स्क्वायर में कितना जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5, यानी 1 2 5 वाला जो था वो आपका सेटिस्फाई कर रहा था इसको। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 2 5। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और आराम से बना लिया हम लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही। जैसा बोलेंगे, जैसा बता रहे हैं सिंपल वे में, उसको बात को ध्यान से समझिए तो आप बना पाइएगा। देखिए हम आपको 2-4 बात बताते हैं। यहाँ पर लिखिएगा m से जाना है अगर n, तो ये देखिए m से n की तरफ बढ़ना है। अगर कहाँ से बढ़ना है, m से n की तरफ जाना है, तो हम बोल सकते हैं गेट खुला हुआ है, ठीक है। जैसे बोल रहे जो बोल रहे वो सिर्फ और सिर्फ सुनते जाइए, m से n। अगर इस डायग्राम को उल्टा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो बोलेंगे n से m का तरफ जा सकते, लेकिन m से जैसे n का तरफ जाने का कोशिश करेंगे तो गेट बंद मिलेगा। गेट बंद मिलेगा तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सिर्फ सुनते रहिए आप, m बराबर n मिलेगा, ठीक है। m बराबर क्या मिलेगा n, तो इसका में कोई गेट नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई गेट क्या है, कोई गेट इसमें नहीं है, ठीक है। बस अब आइए सवाल पे हम आपको अप्रोच लगा के सिखाते कैसे बनता है। देखिए c से w तरफ नहीं जा सकते तो w से c जाना है, पहला वाला ऑप्शन कि कहता है c से w तो नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे w से c की तरफ बढ़ने का कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए हमको यहाँ पर 3 ठो के ठो पैटर्न दिया। देखिए पहले यहाँ तक दिया एक बात, फिर यहाँ तक लिखा है दूसरा बात, और यहाँ से n से लेकर के t तक, फिर यहाँ से 3 तरह का कैटेगरी बांट के दिया। कोई दिक्कत नहीं, कितना भी देते हैं हम सब बता देंगे। तो w से c जाना है, तो w से c जाना है, तो c देखिए ये है w का घर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा d तक, और d से फिर स्टार्ट करना होगा तो तब जा सकेंगे c तक। तो जाके कोशिश करते जाने का। तो देखिए w से o जाएंगे तो क्या जा पाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भैया। बोले थे कि m से n जाना है, देखिए गेट खुला हुआ है तो जा सकते। तो उसी तरह से चेक करेंगे, w से o जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन o से w नहीं जा सकते, लेकिन w से o जा सकते हैं, ठीक है भैया। ओ के बराबर डी है तो कोई गेट नहीं है, आराम से पास हो जाएंगे। तो यहाँ तक आ गए, डी तक आ गया। अब दूसरा घर में आते हैं, डी तक आए थे यहाँ पर, फिर डी से स्टार्ट करते हैं दूसरा घर में। क्या डी से ई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। गेट या बराबर मिलेगा या खुला हुआ ही मिलेगा, तो इसके बराबर जा सकते हैं। ई के पास ई से आर जा सकते हैं, बराबर है, कोई गेटे नहीं है, पहुँच जाएंगे ई से आर भी। और आर से सी जा सकते हैं, बिल्कुल गेट खुला हुआ है, जा सकते हैं। तो देख रहे बहुत लंबा फासला तय करना पड़ा, लेकिन हम लोग डब्ल्यू से कहाँ तक पहुँच गए, सी तक आराम से पहुँच गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे आते हैं, W से जाना है T तक। देखिए दूसरा नंबर, W से जाना है T तक, W से कहाँ जाना है, T तक जाना है। चलिए देखते हैं, जाने का कोशिश करेंगे। W कहाँ है भैया, तो W यहाँ पर। तो सबसे पहले W इस घर में W से आप N जाइएगा, और उसके बाद
ये वाला घर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर तीसरा घर स्टार्ट हो जाएगा। एन से टी जाने का रास्ता है, तो पहले डब्ल्यू से एन तक जाइए। तो डब्ल्यू से एन जा रहे हैं तो जाने मिलेगा, बिल्कुल जाने मिलेगा। गेट खुला हुआ है या गेट बराबर है, ये खुला हुआ या बराबर का चिन्ह है, ठीक है ना। तो आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन तक आगे, अब एन से यू तक जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। और यू से टी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। तो ये वाला भी आपका सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका क्या निकला, सही निकला। ठीक है भैया, 3 नंबर में आते हैं। अब 3 नंबर चेक करके देखते हैं, ठीक है। आराम से टाइम लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को समझिए अच्छा से। एन से जाना है डी के तरफ, ठीक है। 3 में क्या कहता है, डी से तो एन नहीं जा पाइएगा, तो एन से चलते हैं डी के तरफ। कहाँ से चलते हैं, एन से चलेंगे डी के तरफ, जाते हैं। देखिए इस ग्रुप में भी डी है, इस ग्रुप में भी डी, एन यहाँ पर है ना, तो चलिए डी और एन एक ही जगह मिल जाएगा। चलने का कोशिश करते हैं एन से डी। क्या एन से डब्ल्यू जा पा रहे हैं, देखिए कहता है एन से डब्ल्यू। यहाँ तो गेट बंद कह रहा था, क्या कह रहा था, देखिए गेट बंद कह रहा था या गेट बराबर कह रहा था। तो जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, ठीक है। डब्ल्यू से ओ जा सकते हैं, और ओ से डी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत जने का कन्फ्यूजन है, बोलेगा भैया यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। सिंपली बात समझिए, जो एन है ना, एन है वह डब्ल्यू से छोटा है, हो सकता है छोटा भी हो और हो सकता है बराबर भी है, ठीक है ना। एन का वैल्यू अगर 5 रहा होगा तो सॉरी डब्ल्यू का वैल्यू 5 रहा होगा तो एन का वैल्यू कितना रहा होगा, 4 या कम रहा होगा। या तो यूँ कह सकते हैं कि उससे छोटा भी रहा हो या तो बराबर, या तो डब्ल्यू 5 रहा हो तो एन भी क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, ठीक है। ये 2 कंडीशन बनता है। बाकी बात सारा में जा सकते हैं, तो एन से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू से ओ जा सकते, ओ से डी जा सकते। तो इस तरह से देख रहे ये भी जा सकते थे। तो हमारा आंसर का अकॉर्डिंग मार देंगे। कह रहा है या तो 2, एक का नाम ही नहीं लिया, तो एक वाला तो सही था, ये गलत हो गया। केवल एक कहता है, गलत बात है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें कह रहा है केवल 1 3, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा निकलेगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी कोई नहीं समझाएगा, जितना समझा रहे उतना समझिए। धीरे धीरे इस तरह का क्वेश्चन जितना लाते प्रैक्टिस करिए, आने वाला एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होगा ही होगा, ठीक है। करिए इसको। देखिए कहता है इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है, आराम से खोज लीजिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आराम से खोज लीजिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितने हैं, 4 है ऊपर में। यहाँ देखिए कितने, 1 2 3 4, यहाँ भी ऊपर में कितने हैं, 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी ऊपर में कितने हैं, 4। लेकिन जो अलग होने वाला है उसमें हम दिखा रहे हैं, इसमें बलून देखिए 1 2 3, सिर्फ और सिर्फ कितना है, 3, और नीचे भी कितना, 1 2 3। तो अलग कौन हो गया, तो अलग भैया ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया, सब कुछ समझा दिए। उम्मीद करते कि समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि 6 दोस्त प्रेम, काजी, ऋतिक, सनी, टीनू और उत्कर्ष एक षटकोणीय हेक्सागन में बैठे। देखिए भैया जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आंख मूंद कर भरोसा करिए, और यही सब क्वेश्चन का ट्रेंडिंग है और यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस इस सब क्वेश्चन के लिए आप क्या रहिए, तैयार रहिए एक तरह से, ठीक है। चलिए बनाते एक हेक्सागन। देखिए एक हेक्सागन बनाते, ठीक है, एक हेक्सागन बनाते हैं। देखिए बनाते हैं, थोड़ा सा जगह का मार्जिन हो जा रहा है, यहाँ पर बनाते हैं कोना में, ठीक है। यहाँ पे आराम से हो जाएगा। एक ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे खींचेंगे, ठीक है, एक ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे खींचेंगे यहाँ से, और एक ऐसे यहाँ से खींचेंगे, ठीक। उसके बाद एक यहाँ से खींचेंगे और एक यहाँ से खींचेंगे। देखिए हेक्सागन हम लोग बना लिए, ठीक है। अब बिठाना है सबको, चलिए बिठाते हैं, आराम से बैठाइए। देखिए कहता है ये सब बैठे हुए केंद्र का ओर मुँह करके, यहाँ बीच में केंद्र का ओर है, ठीक है ना। कहता है प्रत्येक एक कोने पर बैठा है और सभी केंद्र की ओर करके। प्रेम उत्कर्ष के बाईं और दूसरे नंबर पर है, ठीक है। काजी ऋतिक और सनी का पड़ोसी है, टीपू सनी के बाएं। हम इस तरह का क्वेश्चन बनाने का आपको ट्रिक देते हैं, अप्रोच देते हैं कि जो इसका बारे में ज़्यादा बात कह रहा, 2-3 बात कह दे रहा, उसको पिक करिएगा, वहाँ से स्टार्ट करिएगा बनाना। तो देखिए यहाँ पर सनी है, यहाँ पर भी सनी है, सनी के बारे में बात कर रहा, सनी को ही उठा लेते हैं, मतलब कि यहाँ रखते हैं। टीनू सनी के बाईं और दूसरे नंबर पर बैठा है, मान लेते हैं यहाँ पर सनी है, यहाँ पर कौन है, सनी। तो जो टीनू है इसके बाईं और दूसरे नंबर पर, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर पहला बायां ये हो जाएगा, दूसरा बायां ये हो जाएगा। यहाँ कौन बैठा है, टीनू। आगे बढ़ते हैं, कहता है काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है। जो काजी है ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है, ऋत्विक और सनी का। तो यहाँ ऋत्विक बैठेगा तो यहाँ बैठेगा काजी, तभी तो ऋत्विक और
सनी का पड़ोसी हो पाएगा कौन? काजी। आगे बढ़ते हैं और जो छूटा था उसको बनाता है। प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है। जो प्रेम है वह उत्कर्ष के बाईं ओर, अगर उत्कर्ष यहाँ बैठेगा तभी तो इसके बायां और दूसरे नंबर पर 1 2, दूसरे नंबर पर कौन बैठ पाएगा? प्रेम। सारा बैठा दिए, खत्म हो गया सवाल, आपको पता भी नहीं चला। कहता है काजी की बाईं और चौथे स्थान पर कौन होगा? यहाँ पर काजी बैठा तो उसका जो बायां है कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है? पी है। पी है यानी कि कौन हो जाएगा? प्रेम। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ए। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को, करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे होगा देखिए, अगर हम 22 और 18 को जोड़ देते हैं तो 22 और 18 कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। अगर हम दूसरा में 17 और 12 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 29। और हम अगर दूसरा जो आखिरी वाला है तो 65 और 25 को जोड़ देते तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 90। अब बोलिएगा इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपना दिमाग लगाइए, तब तक हम कुछ बता भी देंगे। तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 36, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 4। तो ये दोनों कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर कितना है? इसका 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, कितना हो जाएगा? 29। उसके बाद नीचे वाला करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और किसका स्क्वायर चाहिए था? तो भैया यही तो खेला करना था, यही तो लिखना था आपको, तो बता दीजिए कितना हो। तो बोलेंगे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 81, 90, कितना हो जाएगा? 90। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना सस्पेंस क्रिएट इसलिए किए थे। ऑप्शन नंबर 3 आएगा, तो उस खाली जगह पे कितने बैठ जाएंगे? 9। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? अच्छा क्वेश्चन था। आगे आते हैं। कहता है घोड़ा का संबंध गाड़ी से। गाड़ी का संबंध किससे? घोड़ा का संबंध। गाड़ी चलता है, गाड़ी क्या लिखेंगे? गाड़ी चलता है, या गाड़ी को टानता है? गाड़ी टानता है, गाड़ी चलाता है लिखते रहे। चलाता ठीक नहीं लगे ना। गाड़ी को टानता है, गाड़ी को टानता है या खींचता है, या क्या करता है? खींचता है। कौन खींचता है? घोड़ा। कौन खींचता है? घोड़ा। तो उसी तरह से हमारा जो बोला है कार में क्या लगा होता है खींचने के लिए? तो कार में लगा होता है इंजन। इसी में तो पावर होता है जो किसको खींचेगा? कार को। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि इंजन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल कहता है कि @ का AB की माँ है, हैशटैग का अर्थात पिता है, डॉलर का अर्थात भाई, और परसेंटेज का अर्थात बहन। तो कहता है PR की दादी है। P क्या है? दादी है, ठीक है ना। P दादी है, P क्या है? दादी है, ये दिखाना है आपको। तो P लड़की है, क्या है? लड़की है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाते हैं। देखिए हैशटैग का अर्थात क्या है? पिता। तो PQ का पिता है तो ये तो लड़का बन जाएगा, ये तो दादा बन जाएगा, ये भी गया, ये भी गया। 1 और 3 सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि P अगर हैशटैग बोला है तो P यहाँ क्या निकल जाएगा? लड़का। क्या निकल जाएगा? लड़का। और हमको आंसर चाहिए लड़की वाला, तो ये हैशटैग वाला क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निकालते हैं हमारा कौन सा सटीक बैठता है इसमें। तो 2 गो ऑप्शन बचा। परसेंटेज का अर्थात होता है बहन। तो अगर P किसी के बहन निकल जाएगी तो उसका बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये बाद में देखा जाएगा कि उसका बेटा बेटी कोई बनता है कि नहीं। तो डायरेक्ट आते हैं जिसकी माँ निकलती है। तो P क्या है? Q की माँ है, तो P क्या है? मदर है। आगे कहता है Q@R, यानी Q भी किसकी माँ है? R की माँ है। तो एक तरह से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पर अगर ज़्यादा सूटेबल रहता, अगर यहाँ पर वो कर देता हैशटैग करना चाहिए था उसको। क्या करना चाहिए था? हैशटैग। ए के जगह पर क्या रखना चाहिए था? ए के जगह पर क्या रखना चाहिए था? हैशटैग रखता, तो ये लड़का Q जो है पिता बन पाता, तो पिता बन पाता, तो R इसका जो भी बनता लड़का या लड़की, तो R इसका क्या लग जाता? तो ये R जो है इसका पोता पोती लग जाता, तो ये क्या लगती? दादी लगती। ये क्या लगती? दादी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना चाहिए था एग्जामिनर को। यहाँ पर क्या देना चाहिए था? इसके जगह पर @ के जगह पर हैशटैग देना चाहिए था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आइए। इससे हल्का दुनिया में कोई मेथड नहीं बताएगा जैसे हम बताएंगे, गारंटी है। देखिए पहला बात करिए आप, यहाँ पर लिखिए PQR। तो देखिए एक पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए अपना मन से S। क्या बैठा दीजिए? S। यहाँ पर बैठा दीजिए S। चलिए अब दूसरा एक ठो काम करिए, एक ठो क्या? Q से स्टार्ट करिए, QRS। तब बोलिए सेकंड जगह पर क्या बैठा देंगे? P।
फिर हम सब आपको समझा रहे, देखते चलिए। फिर अगला स्टार्ट करिए आप आर से, आर एस पी, तो लास्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, क्यू। अब फिर अगला स्टार्ट करिए सेकंड से, तो एस पी क्यू, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, आर। बोलिए मज़ा आ जाएगा अगर क्वेश्चन बन जाएगा, तो बनेगा ही 110%। तो पी क्यू आर अगर एस करते हैं तो उसके बाद किससे स्टार्ट करना चाहिए था हमको, सेकंड वाला घर क्यू से, तो यहाँ बैठा देंगे क्यू, तो क्यू आर एस पी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किससे स्टार्ट करना था, आर से, आर तो है, आर एस के बाद क्या बैठना चाहिए था, पी क्यू। उसके बाद एस पी क्यू, यहाँ क्या बैठना चाहिए था, आर। देखिए ये जो पैटर्न है हम आपको करोड़ों बार बताए हैं कि ये वाला जो पैटर्न है क्यू आर एस पी, ये अलग अलग पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है, अलग अलग पैटर्न। तो इस तरह का भी अब ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। ट्रेंडिंग हालांकि नहीं है, 2001 का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही वजनदार था, बहुत ही दम था इस क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा एस क्यू पी क्यू आर, एस क्यू पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है कौन सा 5 जो ये नीचे अक्षर दिए गए कौन सा इसमें से अलग है, एम है, ओ है, एस है, डब्लू है, सी है। तो आप यहाँ पर देखते ही बता सकते हैं कौन सा अलग है। तो बोलिएगा अरे भैया ओ तो वॉवेल्स है, ओ क्या है, वॉवेल्स। और दूसरा तरीका भी इसका सोच के बता सकते हैं, एम का कितना हो जाएगा 13, ओ का कितना हो जाएगा 15, एस का कितना हो जाएगा 19, डब्लू का कितना हो जाएगा 23, और इसका कितना हो जाएगा 3। तो ये आप ये कह लीजिए कि ये वॉवेल्स है, ये क्या है, वॉवेल्स है, ठीक है। ओ क्या होता है, ए ओ, ए ई आई ओ यू, जानते हैं ना, वॉवेल्स होता है, ठीक है। या तो यूँ कह सकते थे कि ये सम संख्या है, क्या सॉरी भाज्य संख्या, कैसी संख्या है, भाज्य है, और बाकी सारा क्या है, अभाज्य है, ठीक है। तो दोनों तरह से इसका निकल सकता था ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कहता है श्रेणी को पूरा करिए, 2 4 11 37 153। क्वालिटी वाला कंटेंट चाहते हैं ना भैया, आपका स्वागत है। क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी एकदम याद रखिएगा, ठीक है। टाइम पास बिल्कुल नहीं है, एकदम पूरा शिद्दत से बताएंगे, ऐसा समझाएंगे कि एकदम मियाज खुश हो जाएगा। अब आते इसको बनाते हैं, ठीक। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एकदम, कोई तोप नहीं है इसमें। देखिए क्या करते हैं, हम करते हैं कि 2 में 1 से गुना करते हैं और इसमें 2 जोड़ देते हैं, 2 कम 2 2 4 हो जाए। 4 में हम 2 से गुना करते हैं और 3 जोड़ देते हैं। फिर 11 में हम 3 से गुना करते हैं और 4 जोड़ देते हैं। फिर 37 में हम 4 से गुना करते हैं और 5 जोड़ देते हैं। तो उसी तरह से जो 153 था तो उसमें क्या करेंगे, उसमें 5 से गुना करेंगे, कितना से, 5 से, और उसमें जोड़ेंगे कितना, एगो ज़्यादा वाला 6। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 इस तरह से चल रहा था। तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 3 50, 765 और 6 700, कितना हो जाएगा 71। तो कितना आंसर आ जाएगा 771 वाला। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को, ऑप्शन नंबर 2। देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अगला बढ़ते हैं, करिए इस सवाल को। कहता है ये जो छात्र दिया गया, ये जो एफ है हॉकी खेलता है, जो एच है बास्केटबॉल खेलता है, ये क्या है, बास्केट, ये क्या है, बास्केट, ये क्या है, हॉकी, ये क्या है, हॉकी। और ये जो क्या है नीचे बी वाला क्या है भैया, बी वाला है, अच्छा एफ फुटबॉल, ओहो सॉरी यार सब मिस्टेक हो गया। एफ से फुटबॉल होता है, एफ से क्या होता है, फुटबॉल। बी से, एच से क्या होता है, हॉकी। बी से क्या होता है, बास्केट, ठीक है। बी से होता है बास्केटबॉल। हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि खेल बी खेलने वाले कुल छात्र, तो बी खेलने वाले कुल 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 छात्र यानी टोटल बोला है, टोटल। आइए टोटल का गणना कर देते हैं हम यहाँ पर। ये है बी, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा बी टोटल। तो बोलिएगा 13 है, 15 है, 14 है और 20 है। तो कितना हो गया इधर से, तो 1 2 3 4 2 6 और इधर हो गया 3 5 8 4 12, यानी कि कितना हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा 62, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 और 2 62 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो टोटल कितने हो जाएंगे 62, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइए फटाफट। कहता कौन सा रखने से इसको 14 आंसर आएगा, इसको हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर 7 7 49 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही हटा देते, ये वाला नहीं करते, ठीक। लास्ट में भी 7 7 49 करने को कह रहा है, ये भी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तीसरा वाला करते हैं अगर, तो बीच में 7 7 49 के, अच्छा करके दिखाते हैं, 7 - 7 गुना 7 7 डिवाइडेड 7। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 कम 7 हो जाएगा, 7 को 1 से गुना 7 और 7 में 7 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0।
तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, कट हो गया। चौथा वाला देखते हैं, तो लिखते हैं 7, ऑप्शन नंबर 4 ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। तो लिखते हैं 7 + 7 गुना 7 भागा 7। तो लिखेंगे 7 में 7 से भागा 1 और 7 गुना 1 + 7, तो 7 एकम 7, 7 7 कितना हो जाएगा, 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकलेगा 3 नंबर वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कहता है इसको पूरा कीजिए, करिए, आराम से कर लीजिएगा, करिए। देखिए एक्स है, यहाँ बी कहाँ लिखे, इतना छोटा पड़ जाता है बोर्ड में, सोचना पड़ जाता कहाँ लिखे कहाँ लिखे। देखिए आप यहाँ समझिए यूँ कि x के बाद y z a तो b आया, उसके बाद c d e 3 घर के बाद चौथा घर जो आ रहा है f आ रहा है, तो 2 4 6 6 4 कितना होना चाहिए, 10। तो इसके बाद कितना होना चाहिए था, f u के बाद कितना होना चाहिए था, j। अब यहाँ देखिए x के बाद z लिखा था, तो z के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, यहाँ u लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना बैठेगा, यहाँ l लिखा हुआ है। तो देखिए u के बाद v w x y z, देखिए यहाँ 2 घर बढ़ा है, मात्र कितना घर बढ़ा है, 2 घर है ना। आपका u लिखा हुआ है v w x 21 3 24, मान लीजिए 3 घर बढ़ा है, यहाँ 24 से 2 26, 2 घर बढ़ा है, तो यहाँ 4 घर बढ़ना चाहिए था। इस तरह से चल रहा, 4 3 2 इस तरह चल रहा ना, तो यहाँ 4 घर, यहाँ कितना घर बढ़ा होगा, 5 घर, यहाँ से कितना घर बढ़ा होगा, 5 घर। तो L से 5 घर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 17, 12 5 कितना हो जाएगा, 17, और 17 4 हो जाएगा 21। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 5 4 3 2 इस तरह से बढ़ रहा था, तो जे क्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कहता है कि कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, सभी मॉडेम प्रिंटर है। बनाइए डायग्राम बनाइए, जिसको डायग्राम बनाना आता है 99% क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। कहता है कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, कुछ कंप्यूटर क्या है, प्रिंटर है। ये है कंप्यूटर और ये है प्रिंटर। कहता है सभी मॉडेम प्रिंटर है, और सभी मॉडेम इसके अंदर है, मॉडेम क्या है, प्रिंटर है। सवाल खत्म। कहता है सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, ये कंप्यूटर इतना और इतना प्रिंटर का हिस्सा का संबंध है, बाकी सबका नहीं है। भैया हटाइए इसको, गलत बात कहता है। कुछ प्रिंटर मॉडम है, ये प्रिंटर का इतना बड़ा एरिया है और इसी में इतना छोटा सा क्या है, मॉडम है। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो 2 वाला क्या है, बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है अपने घर से शुरुआत करके एक औरत पश्चिम की ओर जाती है। देखिए सबसे पहले डायरेक्शन बना देते हैं। चलिए यहाँ से एक लेडीज से स्टार्ट करेगी, है ना, अपने घर से स्टार्ट करेगी, यहाँ उसका घर है केंद्र में। तो यहाँ से पश्चिम की ओर गई, कितना गई है, तो 10 किलोमीटर। ठीक है भैया, आगे बताइए। फिर बाएं मुड़ती है, तो इधर कोई जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा, नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे। तो कितना आई, 25 किलोमीटर, 25। फिर कहता है ये हो गया 10 किलोमीटर बाएं, ये हो गया 25 किलोमीटर बाएं। ठीक है, पश्चिम की ओर 10 और बाएं 25। दोबारा वह बाएं मुड़ती है और 10 चलती है बाएं, तो दोबारा बाएं मुड़ेगी। तो यहाँ का बाएं मुड़ना मतलब इधर आना, मतलब सेम ये जो सीधा था इसका सीधा आ गई 10, इतना दूरी, यही तो दूरी 10 है। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, आगे कहता है उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़कर 5 चलती है, मतलब उसके बाद यह फिर से मुड़ के कितना चलती है, मान लेते हैं 5 चलती है। कितना चलती है, 5। तो कहता है अब वो अपने घर से कितनी दूर है। देखिए सिंपल सा बात समझिए, हल्का बात है। अगर ये 10 है तो ये भी कितना हुआ, 10। अगर ये 25 है तो ये भी टोटल कितना होना चाहिए था, 25। टोटल कितना होना चाहिए था, 25। तो यहाँ तक ये 5 है, तो यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 20। तो कहता है वो अपने घर से कितनी दूर है, तो 20 किलोमीटर पर है। कितने हैं, 20 किलोमीटर। किस दिशा में, दक्षिण की दिशा में। ऑप्शन नंबर बी। पूछता किस दिशा में, तो बता देते हैं दक्षिण की दिशा में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट कहता है इस दी गई श्रृंखला में कौन सा अगला आएगा, बताइए कौन पूरा करेगा। तो देखिए ये जो इस तरह से दिया हुआ था, इसको उल्टा घुरा करके इसको जोड़ देंगे तो ऐसा बन जाता है ना। पहले इसको ऐसा कर दिए, ठीक है। तो उसी तरह से जो ऐसे और ऐसे करके है, तो बोलेंगे भैया ऐसे ऐसे नहीं करो, सीधा गोल हो जाओ। क्या हो जाओ, गोल। ऑप्शन नंबर सी। ओवल नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि वो दोनों जोड़ देने से सर्कल बन जाएगा। आगे क्या करेंगे, 21 से 36 हुआ, तो 21 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 42। और 42 में कितना घटा देंगे, 6, तो कितना आ जाएगा, 36।
तो उसी तरह से 13 में कितना से गुना कर देंगे 2, और 2 में कितना घटा देंगे 6, 13 दूनी 26, यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउस को ऐसे लिखा है, HOUSE, हाउस को ऐसे लिखा है। तो कैसा है, हाउस का कितना होता है उस छोड़ते हैं, पहले लिखते हैं 10, 7, 17, 23, 21, 7। एच का होता कितना है 8, इसका 15, इसका 21, इसका 19 और इसका कितना होता है 5। सबको 2 2 बढ़ा दिया, ओवरऑल कितना बढ़ा दिया है 2। आइए नीचे में कहता है प्रेजेंट निकालना है। प्रेजेंट डायरेक्ट बढ़ा बढ़ा करके हम लोग भी लिख देंगे। पी का 16 2 18, 18 2 20, 5 2 7। तो 18 20 7 वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा 18 20 7 वाला। एस का 19 2 कितना हो जाएगा 21, तो ये 19 वाला नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन भी एलिमिनेट करते रहिएगा, आपका बहुत मदद करेगा ये एग्ज़ाम हॉल में, ताकि आप अपना समय बचा करके आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। हम आपको सब तरीका बताते हैं, अप्रोच भी बताते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप मैथ का मेरा क्लास देखिए, आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हम लिए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा मॉक टेस्ट से, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, आप इसको बनाइए, बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में कन्फर्म रहेगा 110% गारंटी के साथ। देखिए अगर हम 6 9 को जोड़ देते हैं तो क्या 90 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम 12 8 को जोड़ देंगे तो क्या 120 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा। तो हम उसी तरह से करेंगे 13 जोड़ 6। तो हम बोलेंगे ऊपर से जो मंत्र दिया जा रहा है उसी का जाप करना पड़ेगा। क्या, तो 6 9 15 है तो इसमें 6 से गुना, 12 8 20 है तो इसमें 6 से गुना, 13 6 19 है तो इसमें भी 6 से गुना। ये कितना हो जा रहा है 90। ये कितना हो जा रहा है 12 8 20 छके 120। ये कितना 13 6 19 19 छके कितना हो जा रहा है 114। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। लेकिन इसको बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तभी बन पाएगा। आगे आता है, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 7 से संबंध है 25 का। तो पहले इसको निपटारा करते हैं। एक काम करते हैं, 7 में हम कितना घटाते हैं 2, और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 7 में 2 घटेगा 5, 5 का स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा 25। तो बोलिएगा हाँ मज़ा आ गया। फिर करेंगे 4, 4:4 है तो बोलेंगे 4, 4 में घटाइए 2, कितना बचेगा 2। फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, सेकंड वाला आ जाएगा। बोलिएगा बहुत अच्छा, समझ में आ गया, सारा सॉल्व हो गया। तो 3 है, 3 से कितना होगा, तो 1 का संबंध होगा। कैसे, तो 3 में हम लोग घटा देंगे, पहले कितना घटा देंगे 3 में घटा देंगे 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 में कितना घटेगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो 3 के बाद रिलेशन कौन सा रखता है 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट भी आपको पसंद है और अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए होंगे। कितना क्वेश्चन बनता है आप देखिए और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जाइए। डेली मेरा प्रैक्टिस सेट जो बना रहे हमारी, आँख मूंद कर भरोसा करिए, सारा 100% रियल क्वेश्चन ही और अच्छा क्वेश्चन क्वालिटी वाला मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा मतलब क्लास नहीं है जो 1 घंटा 1.5 घंटा का चले मात्र 20 क्वेश्चन के लिए। तो आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है चैनल से, तो सपोर्ट करिए। 1000 सब्सक्राइबर होने वाला, उसको पूरा कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं सुबह मैथ्स के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।